नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं वैशिष्ट कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्यायों में उप विषयों के बारे में बताया है। उप विषयों का ही अध्ययन चल रहा है। इन उप विषयों में मैं अब आपको जिन उप विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन उप विषयों को आप ध्यान से पढ़ें, समझें। सबसे पहले मैं भंगा नाम के उप विषय के बारे में बताया जा रहा हूँ, जिसका प्रयोग साधारण रूप से आम लोग भी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये कितना विषैला प्रभाव इसका छोड़ता है। उप विषय माना गया है इसको। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका प्रयोग भी बड़ा सोच समझ के करें, ध्यान से करें। भांग इंडियन हेम्प बोलते हैं इसको, पर्याय विजयाक बोलते हैं, विजया। भांग लैटिन नाम कैंडिस सत्वा। मातुलानी पर्याय में जया, भृंगा, मादिनी, विजया, चपला, वीरपत्रा, सिद्धि, इंद्रासन, अजेया, मातुली, बहुयादिनी, मातिका, ये इसके पर्याय हैं। इसका शोधन कैसे करते हैं, शोधन के बारे में बताया। भांग को एक पात्र में रखकर मीठे जल से आप प्लावित करें। एक पात्र में रखते हैं इसको, और मीठा जल हो उससे भिगो दें इसको, और हाथ से मसल कर 2-3 बार प्रक्षालन करके शुद्ध हो जाता है। बहुत ही शुद्ध तरीका है इसका कि इसको भांग को एक पात्र में रखकर मीठे जल से भिगो दें इसको, और भिगो करके हाथ से मसल कर 2-3 बार प्रक्षालन कर लें तो ये शुद्ध हो जाता है। धूप में सुखाकर विशेष शोधनार्थ मंदाग्नि पर गोघृत से साथ हल्का भूनकर सूक्ष्म कर लें। इसके विशेष शोधन करना हो तो धूप पर सुखाने के बाद में मंदाग्नि पर घृत से इसका भर्जन कर लें तो भी ये शुद्ध हो जाता है, और सूक्ष्म चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग करें। विजया के गुण क्या है, भूख बढ़ाती है, ध्वजभंग नपुंसकता नाशक है, स्वपन दोष नाशक है, शुक्र स्तंभन कारक है, शुक्र को स्तंभन कराती है, रुकवाती है, निद्राजनक है, कामोद्दीपन कारक है, धनु स्तंभ नाशक है, अर्श पीड़ाहर एवं रक्तस्राव नाशक है, रक्तस्राव को होता है उसको नाश करने वाली है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। 2-3 रोगों में भी नाश करने की बात कही गई है, जैसे अलर्क विष में काम आता है। अलर्क बोलते हैं कुत्ते के विष को नाम आता है, विषुचिका में काम आता है, और मदात्य रोग को भी नष्ट करता है। इस प्रकार के इसके भांग के बारे में प्रयोग है। तो भांग का शोधन का बहुत सामान्य तरीका है, और भांग लोग बाग लेते भी खूब हैं, सामान्य लोग भी लेते हैं, इसलिए इसका उचित मात्रा में लेके प्रयोग करें, वरना ये अत्यंत घातक भी हो सकती है। ये इसका बताया गया है। इसकी मात्रा 3 से 4 रत्ती तक है। 3 से 4 रत्ती से ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। अगला उपविष के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। वो अगला उपविष है स्नुही क्षीर। स्नुही क्षीर में है, इसको सिहुंड बोलते हैं, सिंहतुंड बोलते हैं, पर्याय में वज्री बोलते हैं, सुधा बोलते हैं, समस्त दुग्धा बोलते हैं, स्नुक बोलते हैं, स्नुही बोलते हैं, गुड़ा बोलते हैं, क्षीरक बोलते हैं। ये इसके पर्याय हैं। इसका शोधन के लिए है स्नुही क्षीर 2 पल यानी 8 तोला ले, 93 ग्राम ले, तथा चिंचा यानी इमली पत्र स्वरस 2 तोला। चिंचा बोलते हैं इमली पत्र स्वरस ले 2 तोले, मतलब 8 तोले तो ले स्नुही क्षीर, 2 तोले चिंचा स्वरस यानी इमली स्वरस ले। 23 ग्राम लेकर वो 93 ग्राम तो हो गया, और 23 ग्राम इमली स्वरस ले लें। दोनों को लेकर एक साथ मिलाकर कपड़े से छान लें, मिला लें, छान लें, और स्टेनलेस स्टील के पात्र में रखकर तीव्र धूप पर रख दें। सूख जाने पर सभी योगों में प्रयोग करें, इस प्रकार शुद्ध हो जाता है। तो इसका शुद्ध होने का तरीका क्या बताया इन्होंने कि शुद्ध होने का तरीका ये है कि स्नुही क्षीर को 8 तोले 93 ग्राम ले लें और इसको
इमली पत्र के स्वरस, इमली पत्र के स्वरस है 23 ग्राम लेकर के उसको उसमें भिगो करके छान ले, कपड़े से छान करके उसको धूप में सुखा लें और स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रख लें। धूप में सुखाने के बाद इसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं। ये इमली पत्र स्नोई क्षीर को शोधन करने की विधि है। इसी तरह की बात आचार्य मुखर्जी ने भी बताई है। उनमें भी चिंचा पत्र स्वरस 1 तोला 12 मिनट लेने को कहा है। इसी प्रकार से शोधन करें। चिंचा पत्र यानी इमली के पत्र स्वरस से शोधन का बताया गया है सब जगह, उसे शोधन करें स्नोई क्षीर का। इसके गुण है, ये स्नोई तीव्र विरेचक है, इसको भी तीव्र विरेचन के काम में लेते हैं। तीव्र विरेचन कारक द्रव्य है, अत्यधिक विरेचन करवाती है, मल को साफ करती है। कटु एवं दीपन है, कटु है, दीपन यानी अग्नि को प्रदीप्त करने वाली है। गुरु है, शूल, शूल को नष्ट करने वाली है। अस्थिला, अस्थिला एक व्याधि है, उसको ठीक करने वाली है। आदिमान ठीक करती है। गुल्म, वातोदर, गुल्म है वातोदर, उदर में वातोदर हो, उन्माद हो, मेह, प्रमेह को, कुष्ठ को, शोथ को, पांडु को, व्रण और दूसरी विषनाशक है, दूसरी विष का नाश करने वाली है। उष्णवीर्य है। क्षार सूत्र निर्माण में इसका खूब प्रयोग होता है। क्षार सूत्र का निर्माण इसी से किया जाता है, उसी से अपन अर्श में बांधते हैं। अर्श रोगनाशक है। इसका दूध आँख में पड़ जाए तो अव्रण शुक्र यानी श्वेत फुल्ली हो जाती है। विष एवं मेदो रोगनाशक है, विष रोगनाशक है, मेदो रोगनाशक है। ये इस प्रकार के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से ये आपको इसके बारे में बता दिया है। ये स्नोई क्षीर है। स्नोई क्षीर का विशेष गुण यही है कि इससे क्षार सूत्र का निर्माण किया जाता है और क्षार सूत्र के निर्माण के बाद में इससे क्षार सूत्र के निर्माण के बाद में इससे अर्श का इलाज किया जाता है, अर्श का भगंदर का इलाज किया जाता है। आगे है अर्क क्षीरम, अर्क क्षीर। मदार, मदार के बारे में बता रहे हैं। अर्क क्षीर, मदार। पर्याय अर्क क्षीरम, रवि क्षीरम, सूर्य क्षीरम, अर्क दुग्धम, रवि दुग्धम, सूर्य दुग्धम, मंदार वसुक है। सदा पुष्प, अलर्क और प्रतापस इसके पर्याय है। इसका शोधन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। गुण इसमें है अर्क क्षीर स्निग्ध, तिक्त, उष्ण है। कुष्ठ, गुल्म, उदर, अर्श, दंतकृमि, व्यथानाशक है, तीव्र रेचक है, क्षार कर्मोपयोगी है, विष, व्रण, कफोदर और शोथ का नाश करने वाला है। इस प्रकार से कहा गया है इसको। अर्क क्षीर के बारे में इस तरह का वर्णन मिलता है। रक्त उपविष विकार शांति उपाय। अब आगे बता रहे हैं उपविष विकार के शांति उपाय क्या है। मान लो उपविष में कोई सेवन से विकार हो जाए, उसके बारे में शांति के उपाय क्या है, उन शांति के उपायों को वर्णन करने जा रहा हूँ। आईफेन विष शांति, आईफेन विष, आईफेन के विष में शांति के लिए क्या करें, तो आईफेन शांत्यार्थ एक पल, बृहति एवं कंटकारी, क्वाथ या स्वरस, बृहति और कंटकारी, क्वाथ या स्वरस संभाग दूध के साथ दिन में 3-4 बार पिलाने से अफीम विष की शांति हो जाती है। ये आईफेन विष की शांति उपाय बताया गया है। इसके अलावा सैंधव लवण, पिप्पली, मदन फल बीज, मज्जा, संभाग, चूर्ण, गुण कंटकारी स्वरस के साथ क्वाथ में पीसकर देने से 3-4 बार पिलाने से अफीम विष नष्ट हो जाता है। आईफेन का विष नष्ट हो जाता है। आगे बताया है टंकण और तुत्थ दोनों को संभाग, टंकण और तुत्थ दोनों को संभाग 5-5 ग्राम गाय के घी के साथ चाटने से
वमन कराकर अफीम के विष को नष्ट कर देता है। अफीम के विष को नष्ट करने का ये उपाय बताया गया है, शांत कर देता है। आगे इसके बाद धतूर विषनाशक उपाय, धतूर मादा धतूर बीज में कोई विष उपाय हो जाते हैं, सेवन करने के बाद में विष विकार हो गया तो उसकी शांति कैसी होगी उसके बारे में बताया गया है। धतूर अधिक सेवन से विष बाधा होती है तो गोदुग्ध एक प्रस्थ यानी 750 मिलीलीटर गोदुग्ध और 2 पल यानी 93 ग्राम शक्कर इसमें मिला लें। पिलाने से धतूर विष नष्ट हो जाता है। मतलब गोदुग्ध को 750 मिलीलीटर में 93 ग्राम चीनी डालकर पिलाने से धतूर विष नष्ट हो जाता है। गोदुग्ध पिलाने चीनी डाल के नष्ट हो जाता है। इसे दिन में 2-3 बार पिलाना चाहिए, ये इसका प्रकार बताया गया है। 2-3 बार पिलाओगे तो निश्चित रूप से उसका धतूर बीज का जो विष है उसका शमन हो जाएगा। अभी आगे बताया गया है इसकी में कि बैंगन फल के बीज को स्वरस या क्वाथ, बैंगन फल के बीज का स्वरस या क्वाथ 1 पल यानी 46 मिलीलीटर दिन में 2-3 बार पिलाने से धतूर विष नष्ट हो जाता है। धतूर विष नष्ट हो जाता है किस प्रकार कि अगर बैंगन फल के बीज को स्वरस को 1 पल यानी 46 मिलीलीटर की मात्रा में 2-3 बार पिलाए तो ठीक हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से कार्पास मूल यानी कपास पुष्प संभाग लेकर यवकुट करें और 4 गुने जल से क्वाथ करें। 4 गुने जल में इसका क्वाथ करें। 4 उससे मतलब जितना कपास पुष्प संभाग हो उससे 4 गुना यानी 10 ग्राम हो तो 40 ग्राम लेकर के उसमें जल में क्वाथ करें। चतुर्थांश शेष रहने पर फिर चौथा ऐसा शेष रह जाए छान कर दिन में लवण मिलाकर 2-3 बार पिलाने से धतूर विष नष्ट हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। धतूर विष बिल्कुल नष्ट हो जाता है। आगे भल्लातक विष विकार शांति के लिए उपाय बताए हैं कि भल्लातक विष प्रयोग मान लो हो जाता है ज़्यादा तो उसका विष शांति कैसे होती है। भल्लातक विष समनार्थ मेघनाथ यानी चौराई शाक, चौराई का साग होता है उसको स्वरस 4 तोला यानी 46 मिलीलीटर में मक्खन मिलाकर चौराई के साग के स्वरस में 4 तोले में मक्खन मिलाकर दिन में 2-3 बार लेप करने से शोथ तुरंत नष्ट हो जाता है। ये इसका उपाय बताया गया है। अथवा क्या करें, देवदारू औषधि है, सरसप है, नागर मुस्ता है, तीनों द्रव्य संभाग लेकर देवदारू, सरसप, नागर मोता तीनों के संभाग लेकर सूक्ष्म चूर करें और नवनीत के साथ यानी मक्खन के साथ, नवनीत मक्खन के साथ मिलाकर भल्लातक विकार पर लेप करें तो विकार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। भल्लातक विकार से शायद अधिकतर स्वेलिंग होती है तो उससे स्वेलिंग तुरंत नष्ट हो जाती है। इसका प्रयोग इसमें बताया गया है। इसी प्रकार मक्खन, तिलचूर्ण, गोदुग्ध, श्रीखंड मिश्री संभाग लेकर सिल पर पीसें और भल्लातक विष जन्य उपद्रव, शोथ, दाह, कंडू आदि विकार पर दिन में 2-3 बार लेप करने से भल्लातक विष उपद्रव, शोथ, कंडू, दाह आदि शांत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से यदि विष या विषविकार हो जाए तो उसके शांति के लिए क्या करना, विजय यानी भांग का विषविकार होगा तो क्या करें, तो उसमें बताया भांग विकार शांत्यार्थ शुंठी चूर्ण, सौंठ का चूर्ण 10 ग्राम, गोदधी के साथ, गाय के दही के साथ मिलाकर पीने से भांग विष जन्य विकार शीघ्र ही शांत हो जाता है। सिर्फ आपको शुंठी चूर्ण को 10 ग्राम गोदधी के साथ मिलाकर लेने से ठीक हो जाता है। अथवा कटहल वृक्ष पत्र के स्वरस पीने से भांग विष नष्ट हो जाता है। कटहल जो होता है उसके वृक्ष पत्र स्वरस को लेकर के पीने से भी भांग विष नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से गुंजा विष समनार्थ क्या है, गुंजा विष समनार्थ मेघनाथ एवं चौराई शाक स्वरस में चीनी मिलाकर दिन में 2-3 बार पिलाने से गुंजा विष विकार शांत हो जाता है। अथवा केवल गर्म दूध पीने से शक्कर मिलाकर पिलाने से, ऐसा करने से गुंजा विष नष्ट हो जाता है, ये बताया गया है। अथवा मधु, पिंड खजूर, द्राक्षा, कोमल, वृक्षाम्ल, इमली, दाड़िम, फालसा फल और आमल की संभाग को साथ पीसकर पिलाने से गुंजा विकार नष्ट हो जाता है, ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है। इसी प्रकार से करवीर विकार शांत्यर्थ दही या भैंस का गर्म दूध
चीनी मिलाकर पिलाने से करवीर विष नष्ट हो जाता है, अथवा अर्कत्वक जल में मिलाकर पीने से करवीर विष नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसी प्रकार से स्नूही विष विकार शांत्यार्थ उपाय बताए हैं कि शीतल जल में चीनी घोलकर दिन में 2-3 बार पिलाने से स्नूही विष विकार शांत हो जाता है। इसके बाद शीतल हवा और शीतल छाया में उसे आराम से लेटना चाहिए, अथवा इमली पत्र जल को पीसकर उसे 2-3 बार पिलाना चाहिए, इससे ये शांत हो जाता है। इसी प्रकार स्नूही अर्क विष विकार शांति के लिए स्वर्ण गैरिक का जल में घोलकर दिन में 2-3 बार पिलाने से स्नूही एवं अर्क विष विकार शांत हो जाता है। इस प्रकार से शांति उपाय इसके बताए गए हैं। इस प्रकार शांति उपाय करें। शांति उपाय करने के बाद में इसका सेवन करें। धन्यवाद, नमस्कार।